नमस्ते, मैं हूँ प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम बात करने जा रहे हैं कि 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का शेयर बाजार कैसा रहेगा? क्योंकि बीच में एक 2 तारीख भी आ रही, 2 तारीख को दशहरा भी है और गांधी जयंती भी है और कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि हिंसा और अहिंसा दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, एक साथ पड़ रहे हैं। बट उसको नहीं ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लगातार कि ट्रम्प अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं। ट्रम्प रोज कुछ ना कुछ नया ऐसा ले आते हैं जिससे वो भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। उस पे कितना वो कारगर सिद्ध होंगे या नहीं होंगे ये अभी पता नहीं है। क्योंकि भई आपने देखा कल उन्होंने कह दिया कि भई हम 1 अक्टूबर से 100% की जो टैरिफ है वो फार्मा पे लगाएँगे जिसको उन्होंने रोक के रखा हुआ था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 1 तारीख से लगाएँगे, 50% हम किचन कैबिनेट्स एंड ऑल पे लगाएँगे। तो बहुत सारे उन्होंने टैरिफ्स के फिर दरवाजे खोल दिए हैं। उधर एच-1B वीज़ा का इश्यू चल ही रहा है और उसी के साथ-साथ कल आपने देखा कि मार्केट बुरी तरह से गिरा और लगभग 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की एफआईआईज़ ने बिकवाली करी है। तो आखिर ये बाजार किधर जा रहा है? बाजार में उठाव अभी हमें जल्दी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? या मार्केट अब दबाव में आ चुका है और वापस हम दिवाली लोगों की खराब होते हुए देखेंगे या दिवाली तक बाजार और अच्छा हो सकता है? इन सब विषय पे हम बात करेंगे सुभाष जी से। सुभाष जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो सुभाष जी सबसे पहले मुझे ये बताइए हमारे दर्शकों को कि भई ये जो जीएसटी का भी हमने जो नया एक जीएसटी रिफॉर्म 2.0 हमने शुरू किया था, उसका कोई इम्पैक्ट तो बाजार पे तो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। या वो बाजार पे इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा है कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल क्यूज़ हैं वो थोड़े-से हमारे अगेंस्ट होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका रोज़ उठ के कुछ ना कुछ वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ भाषण दे देते हैं, कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं और इसका जो अमेरिका है यानी कि ट्रम्प जो ये कर रहे हैं, इसका ट्रम्प को क्या नुकसान नहीं हो रहा? क्या अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा? जो ग्रे ये इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें। देखिए रविंदर जी, जैसे आपने बताया कि ट्रम्प ने यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ फार्मा सेक्टर पे 100% डिक्लेयर कर दिया। थर्सडे को किया ये, तो फ्राइडे को हमारा मार्केट धड़ाम हो गया। और वैसे अभी इसका विश्लेषण आप करोगे तो ये अभी जेनेरिक मेडिसिन्स के ऊपर नहीं है, जो ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन्स हैं उस पे है। जी, लेकिन इसकी भी डेफिनेशन नहीं है कि कौन-सी ब्रांडेड है और कौन-सी तो इससे भी कन्फ्यूज़न तो है। और इसका इसका भी कोई ट्रस्ट नहीं है कि यदि जेनेरिक्स पे नहीं है, तो जेनेरिक्स पे भी वो कर सकता है। तो इसलिए मार्केट में अब ट्रस्ट फैक्टर वीक हो गया है। तो इसलिए हुँ, फार्मा के शेयर काफ़ी तेज़ी से टूटे हैं, है नहीं? और आगे भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। जैसे सन फार्मा है, सन फार्मा अ, उसकी फैक्ट्रीज़ वहाँ पर भी है, यूएस में भी है। तो मान लो वो अपना प्रोडक्शन वहाँ शिफ्ट भी करे, है ना? जो तो उसके अंदर उसको 6 महीने से 24 महीने लगेंगे, है ना? और हर एक के लिए हर कंपनी के लिए यूएस में जो प्रोडक्शन बनाना, क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, जो लोग अपना प्रोडक्शन वहाँ से कर लेंगे तो उस पे तो है ही नहीं। लेकिन जो इंटेंशन भी दिखाएँगे, जो प्रूफ भी दे देगा कि भई मैं यहाँ पे करूँगा, तो ही विल कंसीडर कि भी टैरिफ नहीं लगाया जाए। तो ये इस तरह की बातें हैं। बाकी यही है कि अनप्रेडिक्टेबल है। अभी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ भी नहीं है, उस पे बातचीत चल रही है और वीज़ा के ऊपर फर्दर उसने एक बीच के अंदर लगा दिया है $1,00,000 जैसे, तो उससे भी तहलका मचा हुआ था कि ये फार्मा के ऊपर ले आए। और इसलिए वन अगेन हर टाइम जो है अपनी अ, एक स्टेबल पॉलिसी जिसे कहते हैं ना टैरिफ की, उसमें यूएस का मार्केट भी इससे अफेक्ट है कि स्टेबल पॉलिसी ना होने से वहाँ का मार्केट अफेक्ट होता है। और हालांकि वहाँ का फ्राइडे को वहाँ का मार्केट थोड़ा सा बेटर रहा है, डो जोन्स वगैरह ये सब बेटर रहे थे। और अपना यदि मार्केट देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी हमारा तेजी से गिरा है फ्राइडे को, जी, 8% गिरा है जी, ना? और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी गिरा है 5.2%। और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल गिरा है 4.6%, निफ्टी डिफेंस गिरा है
4%। फार्मा भी गिरा है नहीं, तो 1 से 2% के बीच बिल्कुल में। ऑटोमोबाइल्स भी गिरे हैं। मतलब मैं देख रहा था कि आई थिंक निफ्टी में जो 50 शेयर्स होते हैं उसमें से 44 शेयर्स तो लाल निशान पे बंद हुए। बिल्कुल। तो मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशर बना हुआ है, और एफपीआई की सेलिंग आप कहोगे तो मंथ के बेस पे से देखें तो इस महीने में अभी तक 30,142 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, और वीकली सेलिंग 19,570 करोड़ की हो चुकी है। 13वां लगातार वीक है जो ये सेलिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल। वीकली। और मैं देख रहा था जो फ्राइडे को है एफआईआई ने सबसे ज्यादा सेल करा है 5,000 कुछ करोड़ की। हाँ जी, उस दिन एग्रेसिव किया है, 5,000 करोड़ से 5,155 करोड़ के करीब किया है, और वीकली पे डोमेस्टिक सपोर्ट हमारी चल रही है, उसकी 17,411 करोड़ की हुई है, 19,570 एफपीआई की सेलिंग के अगेंस्ट। और यदि हम अभी तक मैं इस महीने की डोमेस्टिक सपोर्ट देखें तो वो है 55,736 करोड़। हम्म। तो मतलब कहने का मतलब है डोमेस्टिक लगातार सपोर्ट कर रहा है। जीएसटी का रैशनलाइजेशन हमने किया था, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में तो रहेगा ही, क्योंकि 22 सितंबर से एप्लीकेबल हुआ है। ऑटो की सेल बढ़ रही है, फेस्टिव डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हमारा जुलाई अगस्त में थोड़ा-सा तेज हुआ है, बाकी अ, अभी तक कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं, बिल्कुल। सुभाष जी एक चीज ये बताइए, जिस तरह से अमेरिका यानी कि ट्रम्प नारा एक दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो जिस हुँ, तरह की आर्म ट्विस्टिंग सभी देशों के साथ कर रहे हैं अलग अलग, चाहे वो चाइना हो, ब्राजील हो, इंडिया हो, तो इससे क्या जो उनका जो नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या इससे ये ग्रेट बनेगा या अमेरिका को ये डिसीजन में लेकर जा रहे हैं? मतलब भारत को झुकाने के लिए या दूसरे देशों को झुकाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं, तो उससे कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि उनको देशों को तो ना झुका पाए, बल्कि उनको हो सकता है किसी वजह से उनको कोई मजबूती दे दे और अमेरिका और गर्त में चला जाए। देखो ऐसा है, क्योंकि यूएस की एक प्रॉब्लम है डेफिसिट की, ट्रेड डेफिसिट, और जो उनके यहाँ लोन है, डेट है, वो बहुत भयंकर है, 29 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है, और उसको इनकम कैसे करी जाए ये एक चैलेंज है। हम्म। और इस चैलेंज को मीट करने का तरीका तो ठीक है, टैरिफ बढ़ा दे। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कि इतनी एग्रेसिवली हर बगैर बातचीत किए गवर्नमेंट हर हर नेशन के साथ एक साथ इतने नेशन के साथ टकराट नहीं ले सकते। तो उसका एक सोफिस्टिकेटेड तरीका होना चाहिए, ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। वो कोई भी आज स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन उसको चेंज कर देते हैं। इट इज़ मतलब जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो रहा। तो वो एक प्रॉब्लमैटिक है। तो बाकी उनकी अपनी कंट्री के हिसाब से वैसे देखो तो एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर कि उनकी जीडीपी थोड़ी-सी बेटर हुई है, और जी। मार्केट भी बेटर ही है, और फ्राइडे को भी मार्केट बेटर रहा था, और अम, मतलब वैसे आप देखें तो उनकी अमेरिका के हिसाब से तो उसने सही करा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है वो गलत है। सभी कंट्री से तो आपके रिलेशंस खराब हो रहे सुभाष हैं। जी इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि ट्रम्प डिसीजंस ले रहा है, उससे उसकी कंट्री को तो फायदा हो रहा है। मतलब टैरिफ लग के, क्योंकि वहाँ पे वो व्हाट ही वांट्स भई हम्म। मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। हम्म। टैरिफ इतना कर दो कि मैन्युफैक्चरिंग आ जाए ऑटोमेटिक, है नहीं? अब मान लो 100% फार्मा पे टैरिफ लगा दिया, तो अब यहाँ की इंडस्ट्री जो लगा सकती है अमेरिका में प्लांट वो लगाएगी, या मतलब अल्टरनेटिव देख रहे हैं, लेकिन हर जगह हर एवरी टाइम, क्योंकि अमेरिका का जितना बड़ा मार्केट है वो उस मार्केट को रिप्लेस करना हर एक की बस की नहीं बिल्कुल है सही नहीं? बात है, और रिप्लेस करना हर एक की बस की बात नहीं है। और जैसा जिस तरह से आपने कहा कि फार्मा की बात कर रहे हैं, तो फार्मा के लिए 100% कहा, और ये भी कहा कि जो लोग इंटेंट दिखाते हैं, यानी कि अगर इंटेंट शो करते हैं कि भाई प्रोडक्शन वो अमेरिका में करेंगे, तो अगर वो आई थिंक इंटेंट शो करने पर भी उनको टैरिफ से छूट देने की वो बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो ट्रम्प है इससे भी थोड़ा सा परेशान है या घबराए हुए हैं या यूं कहने गुस्से में है,
कि भाई आप जो है ना यूएस के अगेंस्ट, यूएस डॉलर के अगेंस्ट में नई करेंसी लाना चाहते हैं, क्योंकि जो ब्रिक्स का मिलके सब लोग रुपया लेके आ रहे हैं और इसकी भी बात कर रहे हैं कि मार्च 2026 से पहले पहले उसको लॉन्च कर देंगे, तो उसको लेके भी आई थिंक उनके मन में कुछ ना कुछ देखिए, आज विचलित है। यूएस यूएस की डोमिनेशन उसकी करेंसी की वजह से बहुत बड़ी डोमिनेशन है, क्योंकि जी डॉलर जो है वर्ल्ड करेंसी है। हर कोई आदमी उसको ट्रेजरी बॉन्ड खरीदता है, उसकी अपने जैसे हमारा यहाँ आरबीआई है, वो रिजर्व्स जी के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड खरीद के रखा हुआ था, बहुत सारा खरीद के रखा हुआ था। अभी रिसेंटली उन्होंने उसको कुछ बेचा है, उसके अगेंस्ट में गोल्ड लिया है। चाइना जी ने भी यही कर रहे हैं, और ब्रिक्स कंट्रीज चाह रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव करेंसी, वर्ल्ड भी सपोर्ट कर रहा है कि डॉलर की अल्टरनेटिव करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे रसिया के अंदर उन्होंने उनकी जो वहां पे रिजर्व करेंसी थी डॉलर में, वो फ्रीज कर दिया अकाउंट, जी इंटरनेशनल सारा अकाउंट बंद कर दिए। तो हम्म, थोड़ी दादागिरी है, थोड़ा उसको हम डिक्टेशन बोल सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, और वो बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा कि कोई अल्टरनेटिव करेंसी आ जाए, ये ट्रम्प गवर्नमेंट। तो मैं ये नाराजगी तो है ही इसकी। और दूसरी नाराजगी ये है कि जो इंडिया को, जैसा वो कहना चाह रहा है और इंडिया उसको बात को नहीं मान रहा, इंडिया को बार बार कह रहा है कि भाई आप रसिया से क्रूड मत खरीदो, और इंडिया नहीं मान रहा। उसने बार हम्म, बार कहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का वार रुकवाया है, हम इसको नहीं मान रहे कि उसने रुकवाया है, क्योंकि सच्चाई यही है कि, और हम फ्री हैं, एज इतनी बड़ी कंट्री हैं हम, तो आज हमें कोई डिक्टेट करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन हम्म, उसकी पर्सनल ईगो इतनी जबरदस्त है कि उसकी वजह से भी ये कई कारण, मतलब देखिए, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि भी उसकी वजह से उसने फार्मा पे टैरिफ लगाया है, वीजा की फीस बढ़ाई है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे और जो रूमर्स वगैरह आती है, बाहर बातें आती हैं, वह जी कहीं वो उसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन यही है कि भी उसको ईगोइस्टिक है, और इंडिया को थोड़ा अनड्यू प्रेशर वो बना रहा है इन सब चीजों के लिए। बना रहा है बिल्कुल। तो सुभाष जी, क्या फ्राइडे को जो क्रूड ऑयल में भी जो तेजी आई है, क्या इसी मसले को लेकर आई है? क्रूड में भी तेजी आई है, क्योंकि क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है ना कहीं पर भी। जैसे जियो पॉलिटिकल रिस्क तो चल ही रहा है, यूक्रेन रसिया वार, और इसराइल का भी कई कंट्रियों पे अटैक करना, गाजा पे भी चल रहा है। तो ये जो एक तो जियो पॉलिटिकल रिस्क है, एक ये अनसर्टेनिटी है ट्रेड का, है नहीं, एक रसिया के जी अंदर उसने, यूक्रेन ने उनके ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर भी ड्रोन से अटैक कर दिया, तो उससे भी रसिया की रिस्ट्रिक्शन सप्लाई की हो सकती है, तो थोड़ा सा तेज हुआ है बिल्कुल। नहीं। तो सुभाष जी, और अब अगर देखें तो नेक्स्ट वीक का अगर हम देखें तो रेंज क्या रहने वाली है? देखिए, नेक्स्ट वीक मैं रेंज जो है मैं आपको बताता हूँ, 24,200 से 25,200 के बीच में मैं फील करता हूँ इसमें मार्केट रहना चाहिए। अच्छा, निफ्टी निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी निफ्टी ये की हमारा बात करें तो चौबीस हजार छह चौबीस, सौ चौबीस हजार छह निफ्टी सौ 24। पचपन क्लोज हुआ था, हाँ जी हाँ जी है ना। हाँ जी। और 24,200 से 25,200 4 वर्किंग डे है, 2 अक्टूबर की छुट्टी है, छुट्टी 29, जी 30, 1 और 3, है ना। जी। और बैंक निफ्टी 54,389 पे क्लोज हुआ था। तो रेंज में समझता हूँ 53,650 से 55,650 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा 53,000 वोलेटरी 53,650 से 56,650 रहना चाहिए। तिरपन हजार 55,000 से पचपन हजार 55,000, हाँ जी, है ना? 55,650 बैंक 53,650 निफ्टी। से 55,650, हाँ जी। जी। और निफ्टी जो है 24,200 से लेके 25,200 के बीच में रहने की संभावना है। बिल्कुल। बिल्कुल। वीआईएक्स हमारा 11.43 रहा था, तो जी ये अभी और निफ्टी आरएसआई 40 से नीचे चला गया था। 40 से नीचे जी का मतलब है बियर हावी हो रहे हैं, और जी ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म बियर को इंडिकेट करता जी। है ना। तो और ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या दिवाली तक बाजार हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा, या हम कभी कुछ देख सकते हैं 26-26 हजार के बाहर जाता हुआ बाजार? देखिए, हमारा जो अ, अक्टूबर से दिसंबर की कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, ये अच्छी जी आनी चाहिए। जी इसका सेंटीमेंट धीरे-धीरे बन जाएगा। जीएसटी रैशनलाइज़ेशन जो हमारा हुआ है, इसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए।
फेड अभी इंटरेस्ट रेट अक्टूबर और दिसंबर में करेगा, ये इंडिकेशंस काफी स्ट्रोंग आ रहे हैं। फेड रिजर्व की जो स्पीच है उससे भी क्लियर हो रहा है। तो 25-25 पैसा मान लो करता है तो उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। और हमारी भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी 1 अक्टूबर को है, उसमें भी हमें उम्मीद है कि 25 पैसा रेट कट आना चाहिए। तो ये इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। और ये मार्केट में अभी क्योंकि मार्केट में ना कई बार मार्केट बिहेव जरूरी नहीं है सही कर रहा हो। तो फार्मा इंडस्ट्री में मान लो, देखिए डेफिनेटली यूएस से हमारा 40-42 बिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस चल रहा है ट्रेड में 24-25 के अंदर। और अब ये इस साल बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि वो क्वालिटी एक्सपोर्ट जो है, जो हम यूएस को करते हैं, वो क्वालिटी एक्सपोर्ट हमारा दूसरी कंट्री को इतना नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल। इसका रिप्लेसमेंट अभी आसान नहीं है। और ट्रेड रिलेशंस हमारे कब तक ठीक होते हैं ये अमेरिका से, ये अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी बिल्कुल ठीक इतने है सुभाष जी, आप सही कह रहे हैं, ये भी टाइम हो गई लगेगा, है। देखना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने रेंज दी है, मैं दर्शकों को एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि निफ्टी 24,200 से 25,200 के बीच में रहने की संभावना है, और बैंक निफ्टी है वो 53,650 से लेकर 55,650 के बीच में रहने की संभावना है। और जब हम इस तरह की रेंज की बात करते हैं तो दर्शकों को हम ये बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है, क्योंकि ये सिर्फ एक एनालिसिस है। और ये अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए आप सब लोगों के बीच में हम ये कार्यक्रम करते हैं। यदि आपको कुछ खरीदना है, बेचना है, किसी भी तरह की ट्रेडिंग करनी है, तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और यदि आपके पास कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है तो आप एसएमसी ग्रुप को भी अप्रोच कर सकते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चलते हुए लास्ट बोल देता हूँ जी कि हमारा रुपी भी गिर रहा है और डॉलर भी गिर रहा है। तो जी, ये भी एक थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव है ना, ये ग्लोबल तो क्यूज बिल्कुल के लिए भी नेगेटिव है। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। सभी को।